यही मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ अभी तक। भाई 15 मॉक पेंडिंग में, ठीक है, उसके 15 मॉक समथिंग है, तो वो भी मेरे को 30 तारीख के पहले पहले देना। तो जो स्कोर होगा ना 170 या 170 समथिंग होगा या फिर 170 प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर 20% टाइम मेरा वहां जाता है जहां से मेरे को निगेटिव मिलता है। लास्ट में देखो कितना मिस्टेक किया मैंने। हाँ तो परिवार, क्या हाल चाल? तो कैसे हो भाई लोग, क्या हाल है? मेरा हाल तो थोड़े टीम है बिकॉज ऑफ दिस माय मॉक। एक्चुअली आज मैंने मॉक दिया था एंड उसका रिजल्ट काफी सामने है। इसमें वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक मेरी क्या थी, एक्यूरेसी मेरी बहुत कम रही एंड यही मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ अभी तक। भाई मेरी एक्यूरेसी इतनी कैसे गिर रही, मतलब अगर मेरा एवरेज जो लास्ट 2-3 मॉक करा ना उसमें मेरा 80% समथिंग था एक्यूरेसी, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही गिर गई। एंड इसका मेन रीजन था अपना केमिस्ट्री का। हाँ आपको शायद दिख रहा होगा यहाँ पे केमिस्ट्री में मेरा स्कोर बहुत कम रहेगा यार, ठीक है। बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री ये चीज हुई है। अगर अभी का अगर मेरा सिलेबस अपडेट बताऊं तो अभी मैं इतना कैपेबल, मैंने अभी इतना सिलेबस कर चुका हूँ कि मैं 40 से 45 क्वेश्चन समथिंग अटेम्प्ट कर सकता हूँ फॉर अ पर्टिकुलर पेपर, ठीक है। इतना अपना सिलेबस हो चुका है अभी तक। लेकिन अपने को क्या करना है कि मैंने एक सेकंड में आपको दिखा। हाँ तो भाई लोग ये मैं ले आया हूँ। मैंने अपना बनाया था कुछ, मैंने क्या किया था कि मेरे को फिजिक्स में समथिंग 23 के समथिंग अटेम्प्ट करना है एंड केमिस्ट्री में मेरे को 22 के समथिंग अटेम्प्ट करना है एंड मैथ्स में मेरे 12 समथिंग अटेम्प्ट करूंगा। ये सारे ओवरऑल अगर अपन देखेंगे तो ये 45 समथिंग फिजिक्स और केमिस्ट्री हो जाएगा एंड 57 हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है। 57 में अगर 80% की एक्यूरेसी अपन देखेंगे तो जो स्कोर होगा ना 170 या 170 समथिंग होगा या फिर 170 प्लस हो जाएगा, ठीक है, अगर दिन अच्छा हुआ। एंड ये मेरी थोड़ी टेस्ट के लिए प्लानिंग वगैरह थी कि मैं इस हिसाब से टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा। यानी स्टार्टिंग के 25 मिनट में फिजिक्स के वो क्वेश्चन करूंगा जो मेरे देखे हुए या फिर कुछ मेरे को आते होंगे वो सारी चीजें, ठीक है। देन केमिस्ट्री, देन अगेन फिजिक्स, देन अगेन केमिस्ट्री, इस तरह से अपना मॉक चलता है एंड आखिरी के 60 से 70 मिनट अपन मैथ्स में देते हैं, ठीक है। ओके, एंड अगर आपको मैं बताऊं मेरा जो इस वीक का प्लानिंग है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। इस वीक की प्लानिंग अगर मैं बताऊं आपको, एक सेकंड, ये आपको दिख रहा होगा, ये मेरे वो चैप्टर्स है जो मैंने अभी तक कवर नहीं किए या फिर कवर किए भी है तो बहुत, मतलब उस कंडीशन में किए जिसमें क्वेश्चन बनाना इम्पॉसिबल था, ठीक है। मतलब केवल लेक्चर देखे थे एंड देन उसको छोड़ दिया। तो अभी करंट सिचुएशन बताऊं इन चैप्टर में तो वो भाई एकदम जीरो है मेरे, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आपको जब वीडियो बना रहा हूँ तो करीब 9 नवंबर था एंड शायद वीडियो डालते डालते 10-11 नवंबर हो जाएगा, आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, लेकिन ठीक है ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो उस अकॉर्डिंग आप देख लेना एंड बैकग्राउंड नॉइस को ऑब्वियसली इग्नोर कर देना यार, ठीक है। तो मेरा 9, 10, 11 को समथिंग मेरे को थर्मो केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड टी ब्लॉक वगैरह कंप्लीट करना है। उसके बाद 12, 13, 14 को मेरे को कोर्सी का जो मतलब सारा काम जो मेरा बचा हुआ हाइड्रोकार्बन्स में कुछ चीजें बची हुई है, एल्कोहल फिनॉल कुछ रिएक्शंस वगैरह पढ़ना है एंड अमाइंस वगैरह का सारा चैप्टर पढ़ना है एंड जो भी होगा देखते क्या होता है। देन उसके बाद इस अकॉर्डिंग अपने को चलना है एंड क्योंकि मैंने जो ये फ्यूजर का ये लिया था मैंने, तो फ्यूजर का टेस्ट सीरीज होता है ना जेईई मेंस का, वो मैंने परचेस कर रखा है, ठीक है। उसका तो 30 तारीख से उसका मॉक चालू हो रहा है तो 30 से मेरे को वो देना है, ठीक है। तो 30 से मेरे को वो देना है एंड मेरा जो 2025 के वो है 2025 के पीवाईक्यू वो भी एज ए टेस्ट लगाना है मेरे को। वो भी मेरे पास पेंडिंग में करीब 15 मॉक पेंडिंग में, ठीक है। उसके 15 मॉक समथिंग है तो वो भी मेरे को 30 तारीख के पहले पहले देना है। तो मैं कब क्या देता हूँ वो अपन देखते हैं कब देना है एंड अगर और चीजें देखें तो 30 तारीख के पहले पहले अपने को ये सारा सिलेबस एंड पूरा रिवीजन वगैरह करना है, ठीक है। पहले अपन देखते हैं फ्यूजर का थोड़ा एनालिसिस देखते हैं अपन ओपा एनालिसिस पे ध्यान देते हैं थोड़ा। तो देखो क्या करना है, पहले परफॉर्मेंस देखते हैं। तो ओवरऑल 105 आए हैं और इतना सही है इतना गलत है एंड इतने करे ही नहीं क्योंकि आते ही नहीं थे। उसके बाद अगर बात करें मैथ्स में थोड़ा ठीक ठीक है एंड फिजिक्स में थोड़ा अच्छा लगता है एंड केमिस्ट्री तो भाई बर्बाद है। केमिस्ट्री बर्बाद है बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बार पकड़ में आ जाएगी ना तो केमिस्ट्री में भी 30 से 60 समथिंग हो जाएगा, 60, 120
एंड देन 40 समथिंग इसमें अगर आ गए तो अपने 150 क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि ठीक है, बढ़िया है। एंड ठीक है, ये वही चीज है कि अगर अपन ने वो एरर को लेस करा तो अपन मतलब 11 की जगह 5-7 भी गलत करते, आई मीन 11 में से 5-7 भी सही कर देते तो अपन 130 के समथिंग आ जाता है। एंड 130 में शायद 95% ऐसे समथिंग बन जाता, आई डोंट नो, बट या शायद हाँ। ये ओवरऑल सारी चीजें ओवर टाइम कंफ्यूजन। भाई मेरी वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक यही रहती है, ओवर टाइम। भाई मैं मतलब जो क्वेश्चन 2 मिनट में हो सकता है मैं उसको ही 3 से 4 मिनट दे देता हूँ, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो वाई, बट हाँ यही चीज थी, ओवर टाइम बहुत ज्यादा लेता हूँ। देन उसके बाद वही चीज होती है कि जो क्वेश्चन 2 मिनट में हो सकता है उसको ही मैं बहुत ज्यादा टाइम दे देता हूँ, 3 से 4 मिनट दे देता हूँ फालतू के ही, जबकि मेरे को पता है वो क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ 2 मिनट के अंदर अंदर। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विथ मी। ओके, देन उसके बाद ये सारी चीजें, क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड, तो ये देखो 20% टाइम मेरा वहां जाता है जहां से मेरे को निगेटिव मिलता है। ये 20 से भाई अच्छा है ना, 18%। 18% टाइम कम से कम नेगेटिव तो नहीं दे रहा है मेरे को। आई डोंट नो क्या हो रहा है। ऑलराइट, देन उसके बाद अगर टाइम करेंगे गाइस, देखो नो करे 30 मिनट में, एंड यस नो इनकरेक्ट भाई। देन नेक्स्ट 30 मिनट में इतना करा, लास्ट में देखो कितना मिस्टेक किया मैंने, फकिंग